दोस्तों, अभी हमने 3 दिन में 12 पेटी ऑयल बेच पाया, जबकि मेरा टारगेट था पर डे का 5 पेटी ऑयल का। तो दोस्तों, आज मैंने गाड़ी में फिर 10 पेटी रख ली और मैं निकल पड़ा मार्केट में। तो जब मैं मार्केट में पहुंचा तो मार्केट का सिचुएशन कल के हिसाब से मुझे कुछ अलग लग रहा था। अंदर से मैं टूटा हुआ था, मुझे लग रहा था पता नहीं दिन आज कैसे गुजरे, क्योंकि कल के दिन पूरा दिन गुजार दिया और मेरी केवल 2 पेटी ऑयल बेची। तो आज जब मैं मार्केट में पहुंचा दोस्तों, तो अंदर से मैं कशमकश में था, मतलब नहीं आज का दिन कैसा होगा, लोग लेंगे कि नहीं लेंगे या कल जैसा ही रहेगा। जब काम नहीं होता है दोस्तों तो अंदर से हम लोग टूटे हुए होते हैं, अंदर से जुनून नहीं होता है। तो आज मेरे अंदर भी कुछ जुनून नहीं था दोस्तों। जब मैं मार्केट में लोगों से बात कर रहा था तो डर रहा था कहीं वो मना ना कर दें, और जब अंदर डर होता है दोस्तों तो हम बातचीत करने में भी हिचकिचाते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था। भले ही आज पार्टी मेरी पहचानी हुई थी, पहले से मैं ऑयल दे रहा था, परंतु जब मैं उसको मिला, नमस्कार सर ऑयल लेंगे आप मेरा आज, तो पार्टी ने बोली हाँ ऑयल 1 पेटी रख दो। तो मुझे खुशी हुई, लेकिन अंदर से पहले मैं डर रहा था बातचीत करने में। उसने बोला ठीक है 1 पेटी रख दो, तो मैंने 1 पेटी उसको दे दी। बोनी सुबह की बहुत अच्छी हुई दोस्तों, और उसने पिछला जो कैश पड़ा था मुझे नगद दे दिया, यानी ये पेटी मेरी उधार हो गई दोस्तों। फिर मैं मार्केट में आगे बढ़ा। तो जब मैं मार्केट में आगे गया दोस्तों, तो आज जब मार्केट में जा रहा था तो एक बंदा मिल गया, उसने मुझे आवाज़ दी कि विजय भाई रुक लो। हमने हाँ भाई बताइए आप कैसे। बोले हम आपको बहुत दिन से मतलब फॉलो कर रहा था, बहुत दिन से देख रहा था, पर आप मेरी दुकान पे आते ही नहीं हो कभी। हमने भाई आपकी दुकान कहाँ पे है। बोले आप उनको माल देते हो, उनके बाजू वाली दुकान है, और आप मेरे पास कभी रुकते नहीं। हमने भाई मैं उन बाजू में माल नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते। बाजू में उधर माल दे रहा हूँ, वही माल आपके पास आएगा तो उनको भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, मालूम नहीं आप लो ना लो। बोले मुझे माल चाहिए, आप मुझे माल दे दीजिए। हमें ठीक है सर मैं आपको माल दे दूंगा। तो किस प्रकार से देते हैं आप। हमने उनको डब्बा दिखाया, हमें ये ऑयल का डिब्बा है और ये हम 180 रुपये का चलाते हैं, और अगर आप इसमें स्कीम चाहें तो आपको स्कीम मिल जाएगी, लेकिन आपको 1 साल तक कंटिन्यू मेरा कंपनी का ऑयल चलाना होगा। बोले क्या स्कीम देंगे। हमने कहा आप एक काम कीजिए 50 पेटी ऑयल सेल कर लीजिए और हम आपको एक फ्रिज दे देंगे, सिंगल डोर का एक फ्रिज आपको सैमसंग का हम दे देंगे, मेरी कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। पार्टी बोली अच्छा है, क्योंकि ऑयल के बारे में मुझे जानकारी है, आप पड़ोसी मेरा चला रहा है, तो ये ऑयल अच्छा है, तो आप ऑयल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी स्कीम से सहमत हूँ, 1 साल तक कंटिन्यू आपका काम करूँगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, जब मैं अंदर से टूटा हुआ था, सोच नहीं रहा था कि आज मेरा काम अच्छा निकलेगा नहीं निकलेगा। पहली पार्टी ने माल लिया तो सेकंड पार्टी जो मैं उसके पास कभी जा नहीं रहा था, उससे मिल नहीं रहा था, उसने मुझे खुद बुलाया कि आइए विजय भाई। उसने बैठाला अपनी दुकान पे, चाय वगैरह पिलाई और 5 पेटी मैंने उसको ऑयल दिया। अब जब 5 पेटी ऑयल दिया, मैंने उसको बोला भाई साहब अभी मार्केट में पैसे उधार नहीं हो रहे हैं, आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपसे पहली बार डील कर रहा हूँ। बोला भाई साहब इतना पैसा तो अभी है नहीं मेरे पास। हमने कि नहीं है, आप खाते में ट्रांसफ़र कर दो, पर अभी मैं उधार नहीं करूंगा। क्योंकि उसने मुझे आगे जाके रोका था, आवाज़ दी थी, इसलिए मैं उस पर प्रेशर जमाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था मेरा पैसा उधार हो। हमने सर आप खाते में ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन मैं उधार नहीं करता हूँ, आप बाजू में पूछ सकते हो। बोले पूछने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली चक्कर क्या था, जो आप दोनों दुकानें थी आपस में बनती नहीं थी, इसलिए एक दूसरे से पूछ भी नहीं सकते थे। तो इस का मैं फ़ायदा उठा रहा था। तो मैंने वहाँ बोल दिया भाई साहब मैं उधार नहीं करता हूँ, आप मालूम कर सकते हो। पार्टी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आप मेरे पास पहली बार आए हो, हम आपको नगद कुछ दिए दे रहे हैं, कुछ आपके खाते में ट्रांसफ़र किए दे रहे हैं। तो दोस्तों, उसने 5,000 रुपये तो मुझे नगद दे दिए और बाकी का पैसा पूरा खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि पहली पार्टी मुझे ऐसी मिली दोस्तों, जो पूरा पैसा नगद मिला, वो भी स्कीम के तहत। ज़्यादातर लोग उधार कर देते हैं, स्कीम जब लेते हैं तो उनका एक सिस्टम बना लेते हैं, मतलब पहले उधार करेंगे, उसका पैसा देंगे, फिर दूसरी पार्टी माल लेंगे, फिर दूसरा माल लेंगे, फिर तीसरा उधार करेंगे, ये एक सिस्टम चलता रहता है। और जब लास्ट में पूरा पैसा मिल जाता है तब उसको स्कीम मिलती है। तो इसलिए स्कीम के तहत हम उसको भी दावे रहते हैं, वो मुझे दावे रहता है, काम चलता रहता है। तो इस प्रकार से जब मैंने उसको माल दिया दोस्तों, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि बंदे ने मुझे नगद कैश कर दिया, मुझे बड़ा खुशी हुई। चलो कोई बात नहीं, अब अंदर जुनून भर गया। अब तो मालूम पड़ा कि अब तो मैं बेच ही लूँगा। अब तो 4 पेटी बची दोस्तों, मैं 10 पेटी लेकर निकला था, उसमें केवल 4 पेटी मेरे पास बची हैं। कोई दिक्कत नहीं, 4 पेटी तो मैं शाम तक बेच ही लूँगा, भले ही कीमत कम करनी पड़े। एक अंदर जो जुनून आ जाता है दोस्तों, फिर तो मार्केट में दम ही आ जाती है, फिर नहीं सोचना पड़ता कि आपको क्या करना है, बस कूद पड़ो। तो मैं कूद पड़ा दोस्तों। अब आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा
तो एक दो पार्टी मेरी जानकार थी। आज मालूम नहीं दोस्तों, दिन अच्छा था कि मेरे अंदर जुनून आ गया था, क्या हुआ, दोनों पार्टी ने एक एक पेटी ऑयल ले लिया और पुराना जो कैश पड़ा था उन्होंने भी कैश दिया। ये तो उधार जाना ही था, क्योंकि जहाँ भी सिस्टम होता है उधार नगद का वो चलता है दोस्तों, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन काम कैसे निकल रहा है ये आप देखिए कि उन्होंने पुराना कर दिया और ये ले लिया। चलो अच्छा है, हमने अब तो काम हो गया, 8 पेटी ऑयल बिक गया। अब बची केवल 2 पेटी। अभी 2 पेटी को अब कैसे बेचे, तो मैं एक ऐसी दुकान पे गया जिस पे मैं नहीं जाता था, काफ़ी लोग उस पे जाते थे। मैं काफ़ी समय से, जब से काम चालू किया, एक दो बार शुरू में गया तो उसने मुझे मना कर दिया, मैं ये नहीं चलाता, मैं पार्ट्स ये नहीं लेता, तो मैं उसकी दुकान पे गया नहीं। पर मैं सोचा चलो इस पर जाके आता हूँ। तो मैं उस पार्टी पे गया, उनसे बातचीत की, बोले भाई साहब मैं ये ऑयल नहीं चलाऊँगा। उसने मना कर दिया। हमें अब क्या करें, फिर मैंने पार्टी ढूंढने की कोशिश की, 2-4 दुकानों पे गया। तो शाम के टाइम एक पार्टी मुझे ऐसी मिल गई जिसने वो दोनों पेटी ले ली। हुआ कुछ यूँ कि मैं उसको बस पहले ही नहीं गया उसकी दुकान पे, लेकिन मैं आज उसकी दुकान पे जाके रुक गया। हमने सर मेरे पास ये ऑयल है, ये ऑयल आप चला के देखिए, रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बोला ठीक है। अब जब ऑयल बताया, उसके रेट बताए, बोले रेट आपका कुछ महंगा पड़ रहा है, रेट तो आपको वही होना चाहिए 150 रुपये। हमें 150 रुपये में इंजन ऑयल, नहीं फिर तो सर आप कचड़ा बेचिए, ये ऑयल आपकी दम नहीं, आप चला लें। मैंने बोल दिया क्या होता है ना, 150 में आता क्या आप बताइए, हमें कुछ नहीं आने वाला, 150 में तो कचड़ा मिलेगा, ऑयल तो कहीं मिल ही नहीं सकता। बोला फिर कितने में दोगे, हमें लास्ट आपके लिए 170 लगेगा। बोला हम लास्ट 160 देंगे, अगर देना हो तो दो वरना मत दो। हमने सर 160 में देंगे, पर नगद पेमेंट लेंगे और दोनों पेटी लेनी होगी, एक पेटी भी नहीं देंगे। बोला कोई बात नहीं, आप दोनों पेटी दे दो मुझे, मैं दोनों पेटी आपकी ले लूँगा, पर 160 से ऊपर नहीं दूंगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं बचता है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों पेटी दे दूंगा। मैंने उसको दोनों पेटी ऑयल दे दिया और उससे 3200 रुपये पेटी के हिसाब से पैसे कैश कर लिया और कैश करके अपना काम पूरा हो गया दोस्तों। आज मैंने दोस्तों 10 पेटी ऑयल बेच लिया, वो भी अपने सिस्टम से। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों किस हिसाब से काम होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कभी लोग माल लेने को तैयार नहीं होते, मूड खराब कर देते हैं। और कभी कभी तो दोस्तों ऐसा होता है कि आप ना चाहो ना सोचो फिर भी ऑयल बिक जाता है, लोग बुला लेते हैं। ये होता है समय का चक्कर दोस्तों, कभी समय अच्छा आता है, कभी खराब आता है, कभी कभी दोस्तों मूड खराब हो जाते हैं, आपका बिका बिकाया माल वापस हो जाता है, कभी कभी काम हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जब बिजनेस करते हैं दोस्तों तो अप एंड डाउन होता है। मार्केट में बने रहिए, लोगों से संपर्क में रहिए, कभी माल उधार बेचना पड़ता है, कभी नगद बेचना पड़ता है, कभी आप दुकानदार प्रेशर बनाते हो, कभी दुकानदार आप पे प्रेशर बनाता है। ये तो एक बिजनेस के रूल है, ऐसा बिजनेस चलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बिजनेस कीजिए और आप भी अर्निंग शुरू कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिएगा जरूर। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।